मेरा नाम डॉक्टर स्मृति नासवा सिंह है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड मुंबई में। समर्स आर हियर और इस गर्मी के मौसम में आपके साथ गर्मी लेके आती है बहुत सारी धूप, बहुत सारा पसीना। इसमें हमारे जो बाल हैं, जो हमारी क्राउनिंग ग्लोरी जिसको बोला जाता है, उसमें काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ है समर हेयर केयर टिप्स। इंडिया एक हॉट कंट्री है और जो यहाँ की धूप है वो काफ़ी तेज़ है। तो इसमें क्या क्या हम लोग अगले 4 महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बालों के साथ होगा और हमें उसका कैसे ध्यान रखना है। सबसे पहले पसीना बहुत आएगा, स्पेशली अगर आप एक एक्टिव इंसान हैं, आप काफ़ी धूप में जाते हैं, आपका फील्ड वर्क है या आप एक्सरसाइज बहुत करते हैं। तो ये पसीना जो है वो नमी भी लेके आता है बालों के शाफ्ट में, जिसकी वजह से बाल इजीली ब्रेक हो सकते हैं। दूसरा, अगर ये पसीना काफ़ी देर तक आपके सर पे रहे, जैसे कई सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो जिम के बाद या एक्सरसाइज के बाद या फील्ड विजिट के बाद पसीना होने के बावजूद भी हेयर वॉश नहीं करते, तो इसमें आपका ऑयल सेक्रीशन, डस्ट और ऑयल का कॉम्बिनेशन जो होता है उसकी वजह से इची स्कैल्प की प्रॉब्लम हो जाती है, खुजली आने लग जाती है बालों में। सेकेंडली, फॉलिकुलाइटिस हो जाता है। फॉलिकुलाइटिस क्या होता है? बाल जहाँ से आपके निकलते हैं वहाँ पर पस का दाना हो जाना। तो ये एक आपकी प्रॉब्लम है जो स्वेट से रिलेटेड है। दूसरा जो प्रॉब्लम हो सकती है वो है हार्श सन रेज की वजह से। हार्श सन रेज आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे आपका मैग्नीफाइड हीट वेव्स आपके ऊपर आ रहे हैं। जैसे हम लोग जब आयरनिंग करते हैं या हम लोग ब्लो ड्राइंग करते हैं तो हम लोगों ने बहुत सुना है कि हीट इंड्यूस्ड डैमेज, वो वाले का एक मैग्नीफाइड वर्जन है अगर आप डायरेक्टली सन में एक्सपोज रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें ऐसे में हम लोग अपने हेयर का कैसे ध्यान रख सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, हमें शैम्पूइंग रेगुलरली करनी चाहिए। वंस अ वीक शैम्पूइंग जो हम लोग कई बार सर्दियों में चला लेते हैं क्योंकि ठंड लग रही होती है, वो नहीं चलेगा। हमें शैम्पूइंग 3 to 4 टाइम्स अ वीक करनी है। छोटे बाल हैं तो आप हर रोज़ भी शैम्पू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्ली हेयर हैं और छोटे बच्चे हैं, उन लोगों के बाल हैं, उनमें हम लोग सल्फेट फ्री शैम्पूज़ की तरफ जाते हैं क्योंकि वो माइल्ड होते हैं। इवन वेवी हेयर में भी हम लोग सल्फेट फ्री शैम्पूज़ की तरफ जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेट प्रोन हैं और आपको किसी भी एक्टिविटी के बाद स्वेटिंग हुआ है और या आप बाहर होके आए हैं जहाँ धूल मिट्टी धूप ज़्यादा थी, उसके बाद शैम्पू करना ना भूलें। शैम्पू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे सर की चमड़ी को साफ करता है, लेकिन वो हमारे हेयर को ड्राई कर देता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग हर टाइप के बाल के लिए अलग होती है। जो हमारे पतले थिन स्ट्रेट हेयर होते हैं वो ऐसे ही बहुत पतले से होते हैं, चिप होते हैं। उनमें कई बार कंडीशनर बहुत बॉगी हो जाता है, मतलब वो भार लगता है और चिपचिपा लगता है। तो सिलिकॉन फ्री कंडीशनर्स इसमें मदद करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो आपके वेवी और कर्ली हेयर हैं, जो एक्चुअली नेचुरली फ्रिजी ज़्यादा हैं, ड्राई ज़्यादा हैं, अटके ज़्यादा पड़ती हैं, उनमें भी सिलिकॉन फ्री कंडीशनर्स मदद करते हैं। तो हर बार शैम्पू के बाद कंडीशनर करना ना भूलें। कंडीशनर इज़ अ हेयर कंडीशनर, वो बालों के शाफ्ट को बचाता है, उसको हमेशा सर के 1 इंच ऊपर करना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है जिसको हम लोग डीप कंडीशनिंग विद हेयर मास्क बोलते हैं। ये आप एक सैलून में जाके करवा सकते हैं या फिर एक बहुत ही आसान, जैसे हम लोग DIY आजकल कह रहे हैं, घर में करने का तरीका है। संडे के संडे या महीने में 2 बार आप, या फिर जिस तरह का आपका काम है, आपका जितना डैमेज ज़्यादा हो रहा है, आप जितना ज़्यादा आउट जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उतना आपको डैमेज ज़्यादा है, तो आपको बालों को गीला करना है और उसके ऊपर से एक हेयर मास्क लगाना है। हाइड्रेटिंग हेयर मास्क भी आते हैं और कुछ आप DIY घर में बना सकते हैं। जैसे आपने कुछ नहीं तो भी नारियल का तेल लगा लिया या कोई विभिन्न प्रकार के ऑयल्स लगा लिए। कई लोग कॉफ़ी का मिक्स बनाते हैं, कई लोग फ्लैक्स सीड जेल का मिक्स बनाते हैं, एलोवेरा मिक्स करके बनाते हैं, और उसका आपने हेयर मास्क गीले बालों में 15 मिनट के लिए लगाया और उसके बाद आपने हॉट टॉवल किया, गर्म पानी से टॉवल को इस तरह से करना, या फिर आपने एक कैप लगाई, शावर कैप, और उसके ऊपर से आपने जब शावर स्टार्ट किया तो बेसिकली हमने एक स्टीम क्रिएट किया अपने बालों के अंदर, और उस स्टीम से आपका जो हेयर मास्क है वो हेयर शाफ्ट के अंदर तक, उसके रूट्स के अंदर जाता है। इससे हमें जो एनवायरनमेंट से थपेड़े पड़ते हैं हमारे बालों को, वो सब इम्प्रूव हो जाता है। अब जब गर्मी का मौसम है तो सब लोगों की आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। लोगों को सी में जाना, हम लोग बॉम्बे में रहते हैं जहाँ पे सी पास है, सी में जाना बहुत पसंद है। लोग स्विमिंग पूल्स की तरफ रुख करते हैं।
अगर मैं स्विमिंग पूल की बात करूं तो क्लोरीनेटेड जो वाटर है वो आपके बालों को ख़राब करता है। इसका एक बहुत आसान उपाय ये है कि आप पहले शावर ज़रूर लें, जो आपके स्विमिंग पूल के अंदर शावर अवेलेबल होता है, क्योंकि आपके बाल जो हैं वो वेट हो गए हैं साधारण पानी से। उसके बाद क्लोरीन इंड्यूस्ड वाटर का डैमेज कम हो जाता है। आप लोग स्विमिंग कैप, शावर कैप जो होती है वो पहन के भी स्विमिंग कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपके बाल कलर्ड हैं या ट्रीटेड हैं, केमिकली ट्रीटेड, तो आपको वैसे भी उस केमिकल ट्रीटमेंट के चक्कर में जो फ्रिज आया है और बालों का टेक्सचर जो ख़राब हुआ है, तो आपको ज़्यादा संभालना पड़ता है। जहाँ तक समुद्र का, सी का सवाल है, उसमें एक तो सॉल्टी वाटर है, दूसरा सैंड है और तीसरा डायरेक्ट धूप है। इससे सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप सिर्फ सैंड में शोर पे बैठे हुए हैं तो आप कैप, हैट, अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप सॉल्टी वाटर में जा रहे हैं तो फिर से अगर आपने एक वेट हेयर के साथ जाते हैं, आप अपना शावर लेके वेट हेयर के साथ जाते हैं, इससे सॉल्ट का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। और कई लोगों को जिनके केमिकली ट्रीटेड हेयर हैं, इंडिया में हेयर काले हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन केमिकली ट्रीटेड हेयर या कलर्ड हेयर जो होते हैं, तो यूवी प्रोटेक्टर, हेयर प्रोटेक्टर्स, यूँ समझें कि बालों का सनस्क्रीन स्प्रे फॉर्म में अवेलेबल हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका फ्रिज और डैमेज कम हो जाए। इसके साथ जो मैं हर बार अपने वीडियोज़ में एक्सप्लेन करती हूँ, आप अंदर से स्वस्थ हैं तो आप बाहर से अच्छे दिखेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम समर में होती है वो है डिहाइड्रेशन की। तो आपने इतना सारा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये हाइड्रेट कर रहा था हमारे बालों को, लेकिन हेयर का रूट स्कैल्प के नीचे है जो अलाइव है। अभी तक जो मैंने स्टेप्स बोले वो डेड पार्ट ऑफ हेयर विच इज़ दिस पार्ट, उसके लिए बताए थे। अलाइव पार्ट के लिए हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हाइड्रेशन में लोग सोचते हैं मैंने 8 से 10 ग्लास पानी पी लिया और बात हो गई, लेकिन हाइड्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट्स को भूल जाना बहुत गलत होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमें रिप्लेनिश करने पड़ते हैं, जिसके लिए बहुत आसान तरीके हैं। कोकोनट वाटर, नींबू की शिकंजवी जिसमें आप काला नमक और चीनी डाल रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट, पर काला नमक ज़रूर ना भूलें। फिर कोकम शरबत होती है, आम पन्ना है, और भी बहुत सारे मॉकटेल्स आजकल अवेलेबल हैं। आपके वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, जो भी आपने नोट किया होगा जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा वाटरी हैं। तो अपना हाइड्रेशन ना भूलें और अंदर से भी अपने आप को हाइड्रेट करें, बाहर से भी कंडीशनर्स और डीप कंडीशनिंग मास्क लगा के अपने आप को हाइड्रेट करें। बहुत ज़्यादा इस समय आयरनिंग और ब्लो ड्राइंग जो हीट वाले प्रोसीजर्स होते हैं, उससे थोड़ा सा गर्मी के मौसम में बच के रहें। आपके हेयर उतने ही अच्छे से ग्लो करेंगे और लस्ट्रस रहेंगे जैसे बाकी मौसम में रहते हैं। थैंक यू।